नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। बहुत दिनों के बाद आप तमाम दर्शकों के सामने एक बार हाजिर हूं और आपको बता दूं कि तबीयत थोड़ी सी ख़राब थी। अभी भी आवाज़ भारी है और वीडियो नहीं बना पाया, इसके लिए क्षमा चाहता हूं, क्योंकि बहुत सारे लोग मुझे देखते हैं और पूछते हैं, और जिनके पास मेरे व्हाट्सएप नंबर है वो भी मुझे पूछते हैं कि भाई अभी तक आपका वीडियो नहीं आया। और कहा जाता है कि सबसे आगे और सबसे तेज़ सच। अगर आप सच्चाई के साथ ज़िंदगी जिएंगे, सच के साथ रहेंगे, तो मुझे लगता है कि आपका जीवन बहुत आसान होगा, और किसी की बुराई ना करते हुए। क्योंकि आज का माहौल है, आज जिस तरह से आप देश के अंदर देखते हैं, या अपने आस पड़ोस में या अगल बगल में, समाज में, गांव में, शहर में, सिटी में, जहां भी देखते हैं आप इंसान, और अपने इर्द गिर्द जिन इंसानों को देखते हैं, जिन भाईचारों को देखते हैं आप, वहाँ सामने की तस्वीर कुछ और होती है, लेकिन पीछे की तस्वीर कुछ और होती है। यानी कि अगर कहा जाए या देखा जाए या सोचा जाए तो हर इंसान एक दूसरे को नीचे दिखाने की कोशिश करते हैं। कोई एक भी ऐसा बंदा नहीं मिलेगा आपको जो एक दूसरे की तारीफ़ करे कि हाँ भाई ये आदमी बहुत अच्छा है। तो आज मैं बात कर रहा हूँ, बहुत दिनों के बाद तब तक कैमरे के सामने आके पहुँचा हूँ, तो आज मैं बात करना चाहता हूँ लोगों के बारे में, जो लोग एक दूसरे को ट्रोल करते हैं। कुछ आईटी सेल के लोग हैं, कुछ मेरे जैसे आम इंसान हैं, कुछ पार्टी के लोग भी हो सकते हैं, लेकिन लोगों का जो विचार है अगर एक हो जाए तो मुझे लगता है कि हमारा देश का कल्याण हो जाए। लेकिन लोगों के विचार अलग अलग हैं, और अगर बात करें तो कोई पार्टी किसी का घर का खर्चा नहीं चलाती है। मेहनत करना पड़ता है, काम करना पड़ता है, मजदूरी करना पड़ता है, ऑफिसों में जाना पड़ता है, जॉब में जाना पड़ता है, हर चीज़ के लिए अपने अपने कामों में जाना पड़ता है। और अगर कहें कि बेकार के वक्त में समय बर्बाद करके किसी को कोई फ़ायदा मिलता है, तो मुझे लगता है कि नहीं मिलता होगा। क्योंकि मैं अगर अपनी बात करूं तो आज बहुत दिनों के बाद कैमरे के सामने आया हूं मैं, और वीडियो बना रहा हूं, क्योंकि मैं एक चीज़ लगातार कई सालों से देखता हूं मैं, और इस बार ज़्यादा है। मैं देखता हूं कि लोगों को ट्रोल करते हैं, गाली देते हैं, गलत कमेंट लिखते हैं, उससे किसी को कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। फ़ायदा इसलिए होने वाला नहीं है कि मान लीजिए कि अगर एक मिनट के लिए अगर सोचा जाए कि 5 राज्यों के चुनाव है, सबसे बड़ा राज्य है यूपी जहां 403 सीट है। उसकी बाद की अगर बात करूं तो पंजाब में तकरीबन 117 सीट है। उससे आगे अगर चलेंगे तो अब उत्तराखंड है, उत्तराखंड में 70 सीट है। उससे आगे चलेंगे तो मणिपुर है, मणिपुर में 60 सीट है। गोवा में 40 सीट है। 14 फरवरी को इलेक्शन हो चुका है, और ये जो तमाम 5 राज्यों के चुनाव के नतीजे आएंगे 10 मार्च को आएंगे। लेकिन इस बार का रुझान कुछ और है। इस बार का रुझान इसलिए कुछ और है कि जैसे मैंने पहले शुरू में कहा कि सच बहुत ज़रूरी है। जिस तरह से आप लगातार देख रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ जो यूपी के चीफ मिनिस्टर हैं, उनका कहना है कि बुलडोजर तैयार है, बुलडोजर चलेगा। उससे जो है कहीं ना कहीं लोगों को नुकसान भी हुआ है, और उससे जो है कहीं ना कहीं लोग नाराज़ भी हैं। क्योंकि वहाँ जो जादव है, निषाद है, मौर्य है, और मुस्लिम ने जो है कई जाति के लोग वोट देते थे। लेकिन 2017 में जिस तरह से लोगों ने दिया, 2014 में दिया, और 2019 की बात करें, इस वक्त में जो लोकल बॉडी चुनाव की अगर बात करें तो लोगों का समर्थन था। लेकिन इस बार अलग है। इस बार क्योंकि इसलिए अलग है कि जिस तरह से आप देख रहे हैं कि प्रियंका गांधी की रैली को आप देखते हुए अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आगे की तस्वीर क्या होगी, कितनी सीटें लाएंगी ये कहना मुश्किल है, लेकिन रैली को देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। भले ही सी वोटर का आंकड़ा कुछ और हो, भले ही किसी चैनल का आंकड़ा कुछ हो, लेकिन देखकर भी अंदाज़ा लग जा सकता है आपको। दूसरी बात कहूँ कि असदुद्दीन ओवैसी AIMIM पार्टी है, वहाँ पे देखा आपने कि किस तरह से असदुद्दीन ओवैसी के ऊपर में हमला हुआ। तमाम टीवी चैनलों पर डिबेट में चला, तमाम चर्चाएं हुई। और तीसरी अगर बात करूँ तो सबसे पहले सपा मुलायम सिंह बहुत मजबूत, एक समय में बहुत मजबूत और बहुत कुछ काम किया है उन्होंने। और उसका जो बेटा है अखिलेश यादव के साथ भी देखा आपने लोगों का रैली भरमार, उसका अच्छा वर्चस्व पे जोर से बोलना। और इस बार का कुछ अंदाज़ा कुछ अलग था उनके अंदर में जो जोश था, उस जोश के अंदर देखकर अंदाज़ा लग सकता है कि इस बार जीत किसकी होगी। तो एक तरफ तो प्रियंका गांधी, दूसरी तरफ असदुद्दीन ओवैसी, और तीसरा अगर बात करें तो सबसे
पुराना और पहले जो वहाँ का लोकल है, और क्योंकि वो क्षेत्र है उनका यूपी के रहने वाले हैं, तो मुझे लगता है कि ज़्यादा पावरफुल है। और पहले भी वो चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं, बहुत कुछ किया है उन्होंने। 3 चीज़ें हैं, 3 को देखने के बाद फिर उसके बाद आता है बसपा है, बाकी और दूसरे पार्टियां हैं, और बीजेपी भी है। क्योंकि बीजेपी के केंद्र में भी सरकार है और वहाँ भी जो है चीफ मिनिस्टर है। इन तमाम चीज़ों को आपको देखना होगा। तमाम चीज़ों को देखने के बाद आपको 10 मार्च का इंतज़ार करना होगा। लेकिन इस बार का आंकड़ा कुछ अलग होने वाला है, बिल्कुल इस बार कुछ बिल्कुल परिवर्तन होगा। परिवर्तन इसलिए होगा कि आपको बता दूं कि जिस तरह से सर्वे में आया था, सर्वे में बताया जाता था कि बीजेपी सबसे बड़ी बहुमत आएगी और सबसे, तो जैसा मैंने कहा कि बंगाल में जिस तरह से देखना कि जो आंकड़े थे, टीवी के आंकड़े थे, सी वोटर के आंकड़े थे, और बाकी टीवी चैनलों के आंकड़े थे, या फिर अखबार पेपर के आंकड़े थे, मैगजीनों के आंकड़े थे, लेकिन इन आंकड़ों में बहुत फ़र्क हो गया। इसलिए फ़र्क हो गया कि जब कुछ लोग अंदाज़ा लगाते हैं इसको रैली को देख करके, और वोटरों की जो अंदर उत्साह होता है, उनके अंदर जो जज्बा होता है, तेजीपन होता है, जिस तरह से देखना अपने यूपी के चुनाव में कि यूपी के चुनाव में लोग सुबह से लेकर शाम तक 57%, 62% और 65% इतना परसेंटेज आ रहे थे वोटों का, और लोग लगातार वोट, सुबह से शाम तक लोग वोट दे रहे थे, और बिना पूछे बिना बुलाए इस तरह से लोग वोट दे रहे थे, मानो कि कुछ जरूरी, कुछ ऐसा चीज़ है, कुछ ऐसा करना है या कुछ बदलाव लाना है। और कहीं न कहीं लोग सीधे सीधे नाराज़गी भी जता रहे थे। नाराज़गी इसलिए जता रहे थे कि जिससे आप जिस तरह से देखा आपने कि गाय पर जब कानून बना है, गाय के ऊपर में, गौ माता के ऊपर में जिस तरह से प्रतिबंध अलग अलग कई ऐसे राज्यों में लगा है, गौकशी करना बंद है, और तमाम शेल्टर होम से जैसे वहाँ पर बंद कर दिया गया है यूपी में, उसको लेकर के जो है, जो गायें जो है चरती हैं, जो जिसे कहते हैं कि आवारा जानवर, और जो गाय है ये लोगों के फसल को नुकसान कर देती हैं गाय। और जब गाय से, जानवरों से जब फसल जब नुकसान हो जाता है, लोगों को सबसे ज़्यादा नुकसान खेती करेंगे किसान, जब अनाज उसका होगा, ज़्यादा उपज होगा, चाहे गेहूं की खेती हो, अरहर की खेती हो, धान की खेती हो, या फिर किसी और खेती हो, मक्के की खेती हो, बाजरे की खेती हो, किसान जब खेती करते हैं तो उसको एक उम्मीद रहता है। और क्योंकि यूरिया, खाद, पोटास तमाम चीज़ महंगा हो चुका है, लेकिन इसके बावजूद हमने एक बीबीसी का रिपोर्ट पढ़ा कि कुछ लोगों का कहना है कि हम दिन भर जो है बिज़नेस करते हैं, व्यापारी करते हैं, अपने दुकानों में व्यापार करते हैं, बिज़नेस करते हैं या काम करते हैं, लेकिन रात को जाके हमें टेंट लगाना पड़ता है, और रात को लगातार वो टेंट लगा रहता है। रात को जाके आवारा जानवरों को, आवारा पशुओं को भगाने के लिए वहाँ रात को रहना पड़ता है, और रात को पहरेदारी करना पड़ता है। तो एक तरफ तो दिन में लोग काम करते हैं और रात को जाके पहरेदारी करते हैं, तो इससे जो है आपको अनुमान लग सकता है, क्योंकि आवारा पशुओं से, आवारा जानवरों से कहीं ना कहीं बहुत सारे जो खेत है उनको नुकसान हुआ, फसलों को नुकसान हुआ। इन तमाम चीज़ों को जोड़ के देखा जाए अगर, एक तरफ तो बुलडोज़र है, दूसरी तरफ बुलडोज़र तैयार है, बुलडोज़र चलाया भी गया है, लोगों को नुकसान हुआ है। जो सच है वो बता रहा हूँ, ये मेरी अपनी में नहीं है, हमने जो पढ़ा है, हमने जो देखा, अखबारों में जो देखते हैं, जो फेसबुक में देखते हैं, जो सोशल मीडिया पर देखते हैं, उन्हीं बातों को लेके हम चर्चा करते हैं आपके सामने में। मेरे तरफ से कोई अपना कुछ नहीं है, कोई मेरा अपना अपडेट्स नहीं है। तो इन चीज़ों को लेकर के जो है अब जो है बहुत बड़ा परिवर्तन होने वाला है, खास करके यूपी में। अच्छा, अगर यूपी में परिवर्तन हो जाता है तो फिर आपको समझना होगा कि बहुत बड़ा परिवर्तन होगा, क्योंकि यूपी में 20-22 करोड़ की आबादी है, और 20-22 करोड़ की अगर आबादी सबसे बड़ा राज्य में अगर परिवर्तन हो जाए तो मुझे लगता है देश के अंदर में बहुत सारा चीज़ का परिवर्तन होने वाला है। बाकी ये खबरें, आपसे जो भी खबरें हैं उन खबरों को देखने के लिए आपको इंतज़ार करना होगा, क्योंकि यूपी का चुनाव का रिजल्ट आने के लिए। दूसरा, अगर हिजाब का मामला है उसके लिए मेरे पास समय कम है, अगली खबर में आपको बताऊंगा मैं हिजाब का मामला क्या है, कर्नाटक में जो हिजाब का मामला चल रहा है, और उसको लेकर के और कई सारी चीज़ों को लेकर के चर्चा करने वाला हूँ। और बहुत दिनों के बाद, जैसे मैंने कहा कि बहुत दिनों के बाद आप सबके सामने, कैमरे के सामने आया हूँ। तो चलिए, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।